कहानी है हरिपुर गांव की, जहाँ के लोग बारिश आने की वजह से परेशान थे। वहीं रहता था मोहन, जो अपनी पत्नी वल्लभी के साथ रहता था। मोहन एक गरीब किसान था। सुनिए जी, बारिश आने वाली है और मैं तो कहती हूँ बारिश से पहले ही अपनी फसल काट लीजिए। बारिश का कोई भी ठीक नहीं है। दूर दूर गांव में बारिश हो रही है। मेरी आज ही पिताजी से बात हुई थी। हाँ वल्लभी, तुम सही कह रही हो। मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि फसल काट लूँ और बाज़ार में बेच भी दूँ, क्योंकि बारिश आने से पहले ही हम किसानों को फसल काटनी पड़ती है। पर तुम ज़्यादा चिंता मत किया करो, मैं अपना काम जानता हूँ और अच्छे से करता भी रहता हूँ। मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही थी, बाकी आपकी मर्जी है। आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। इतना कहकर वल्लभी वहाँ से चली जाती है। मोहन सोचता है कि कहीं वल्लभी को बुरा न लगा हो, पर वल्लभी मोहन से गुस्सा नहीं हुई थी। उसको तो खाना बनाना था, इसलिए वो गई थी वहाँ से। कुछ देर बाद मोहन अपने खेतों में जाता है, जहाँ उसने बहुत अच्छी फसल उगाई थी। वाह वाह, इस बार तो मेरी बहुत अच्छी फसल उगी है। इसे बेचकर मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा और फिर मेरी और वल्लभी की ज़िंदगी आराम से कटेगी। आज मेरी मेहनत रंग लेकर आई है। पर हाँ, जब तक मैं फसल काट ना लूँ, बस भगवान करे कि बारिश बिल्कुल भी ना हो। इतना कहकर मोहन अपने खेतों से खुशी खुशी चला जाता है। मोहन बहुत खुश था, पर जैसे ही वो अपने घर की तरफ पहुंचता है, तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, मैंने तो ये दुआ की थी कि बारिश इस महीने ना हो, मैं अपनी फसल काट लूँ तब बारिश हो, पर तुमने तो आज ही इतनी ज़ोर से बारिश कर दी है। अब मेरी फसलों का क्या होगा भगवान? हे भगवान, बारिश को आज रोक दो। फिर मोहन अपने घर के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके घर की छत भी टपक रही थी। मैंने आपसे कितने दिन पहले ही कहा था, फसल काट लीजिए, बारिश का कोई ठीक नहीं है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि छत बनवा लीजिए, देखे कैसे टपक रही है। अब क्या होगा हमारा? बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये बारिश 3-4 दिन से पहले रुकेगी। अरे वल्लभी, ऐसा मत बोलो। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी और हम लोग कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। मेरे पास कमाई का और दूसरा जरिया भी नहीं है। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। आलस की वजह से आपने खेतों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पिताजी ने कहा है दूसरे गांव में बारिश हो रही है। चुप हो जाओ वल्लभी, मुझे और परेशान मत करो। जाओ तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। वल्लभी की बातें मोहन को परेशान तो कर रही थी, पर वो सच्ची तो कह रही थी कि बारिश नहीं रुकेगी। उस दिन बारिश रात भर होती ही रही थी। सुबह हो गई थी, पर बारिश नहीं रुकी थी। मोहन के खेत की सारी फसल बह गई थी, पानी भर गया था। वल्लभी, पूरी रात बारिश होती रही और अब सुबह भी बारिश हो रही है। मेरी सारी फसल खराब हो गई होगी वल्लभी। मुझे अभी भीगते हुए जाना होगा खेतों में और देखना होगा कि मेरी फसल का क्या हाल है। मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा होगा वहाँ। चिंता मत करिए मोहन जी, जो होगा सही ही होगा। आपकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। अब आप जल्दी जाइए, नहीं तो खेत और भी बह जाएंगे और हमारी फसल में से एक टमाटर भी नहीं बचेगा। फिर हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? वल्लभी की बातें सुनकर मोहन को और ज़्यादा चिंता हो जाती है और वो दौड़कर अपनी खेतों की तरफ चला जाता है। मोहन बेचारा दौड़ता भागता अपने खेत में आ जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी इतनी अच्छी फसल पानी में बह गई, मेरे खेत में पानी भर गया। अब मैं क्या करूँगा भगवान? और अब भी बारिश रुक नहीं रही है। ऐसे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। भगवान, अब बारिश रोक दो भगवान, मेरी फसल को बचा लो। मोहन बेचारा
बहुत रोता है, बारिश को रोकने की बहुत प्रार्थना करता है, पर बारिश तो रुक जाती है, पर मोहन के खेत में कुछ भी नहीं बचता। मोहन बहुत चिंता में पड़ जाता है। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। मोहन दुखी मन से अपने खेत में बैठकर अपने खेतों को देखता रहता है और सोचता है कि उसका और उसकी पत्नी का जीवन कैसे बीते। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। मोहन को ये भी नहीं पता चलता कि उसके पास कोई चलकर आ रहा है। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम यहाँ अकेले बैठकर सोच रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बेटा, ऐसे परेशान मत रहो, कुछ तो बोलो मुझसे। क्या बताऊं बाबा, मैंने पूरे साल इतनी ज़्यादा मेहनत की और 2 दिन की बारिश ने मेरा सब कुछ बहा दिया। मेरे खेत की सारी फसल बह गई है। अब मैं क्या करूँगा बाबा? मेरी और मेरी पत्नी का खर्च कैसे चलेगा, आप ही बताओ। बेटा, ऐसे जीवन ख़त्म नहीं होता। आज तुम्हारे खेत बर्बाद हो गए हैं, पर तुम फिर से मेहनत करो, देखना एक दिन इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ऐसे परेशान रहोगे और यहाँ बैठे रहोगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। बारिश, सर्दी, गर्मी हमारे बस में रोकना नहीं है। हमारे बस में है तो सिर्फ मेहनत करना, और मेहनत ही करनी चाहिए। तुम एक बार फिर से मेहनत करो और तुम्हारे खेत फिर से लहलहा उठेंगे। देखना तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी बेटा। शायद बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। मेरे साथ मेरी पत्नी भी तो रहती है यहाँ पर। हाँ बेटा, अपने बारे में नहीं तो अपनी पत्नी के बारे में सोचो। तुम्हें ऐसे चिंता में देखकर उस पर क्या ही बीतेगी। अब मैं चलता हूँ बेटा, मेरा जाने का वक्त हो गया है। कभी हार मत मानना, अच्छा और बुरा वक्त हमें देखना पड़ता है। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। पर मोहन अब खुश था कि उसे किसी ने समझाया। अब उसे समझ आ गया था उसे क्या करना है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बारिश तो अब रुक गई थी और धूप भी निकल आई। मोहन के खेत फिर से लहलहा उठे। मोहन ने अब फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आलस से कुछ भी नहीं होता है मोहन जी। देखा, आपकी मेहनत आज फिर रंग लाई ना। हाँ वल्लभी, मैं तो उस दिन कुछ तो अपने आप को कर ही लेता, पर बाबा ने मुझे समझाया था, तब मैंने फिर से मेहनत की। बाबा का बहुत धन्यवाद है कि मुझे उन्हीं ने अच्छे से समझाया। पर हम किसानों का जीवन आसान नहीं होता है। हमारे लिए कोई भी मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। मोहन की मेहनत अब रंग लाई थी। अब मोहन और वल्लभी दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे।